हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में हम किस तरह से पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसके कुछ टॉपिक्स है, उसके कुछ नियम है जो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पैराग्राफ लिखने के लिए, अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग जो होता है वो बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब बच्चों की जो सृजनात्मक क्षमता होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, वो बच्चों की बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विषय पर लिखा जाता है। किसी एक भाव मतलब अगर हमें कुछ एक टॉपिक दिया गया, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ, ये जो टॉपिक है इस पर हमें अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो हम अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन जब हमें अनुच्छेद लेखन लिखना होता है, पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, तो हमें कुछ टॉपिक्स है वो हमें किस तरह से लिखने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स कैसे कैसे लिखने चाहिए, उसके जो नियम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए पहला जो नियम होता है वो देखिए, हमें जो भी विषय दिया गया है उस पर हमें मन में विचार करना चाहिए। हमें दिए गए विषय पर मन में पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें जो भी टॉपिक अगर हमें लिखने के लिए दिया गया है, उस टॉपिक पर हमें दिल से सोचना चाहिए। हमें मन में इसे विचार करने चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है, मतलब दूसरा जो नियम है वो है, हमें जो भी विषय दिया गया है उस विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। हमें जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर एक क्रम से हमें लिखना चाहिए। देखिए, दिए गए विषय पर एक क्रम से अपने विचार हमें लिखने चाहिए। मतलब हमें जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर हमें क्रम से लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेरी माँ, हम अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें एक दूसरों को बताते हैं। टीचर ने अगर माँ के विषय में पूछा तो हम अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें टीचर को बता सकते। लेकिन अगर हमें ऐसा पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए कहा तो हमें एक क्रम से अपनी माँ के बारे में लिखना चाहिए। अगला वो नियम है 3 नंबर का, वो है हम जो भी पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जो भी हमें सब्जेक्ट दिया गया उस पर जो अनुच्छेद हम लिखेंगे, उसके जो वाक्य होते हैं वो हमें छोटे छोटे लिखने चाहिए। मतलब सेंटेंस जो होते हैं वो छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य मतलब सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए और छोटे छोटे होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो तीसरा नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 4 नंबर का जो नियम है वो है, हमें जो भी टॉपिक दिया गया है उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। विषय की भाषा मतलब जो हमें टॉपिक दिया गया है उस विषय की भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। हम जो भी टॉपिक पर हमें लिखना है उसकी भाषा है एकदम सरल, सीधी होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। 5 नंबर का नियम है वो है
सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अगला जो नियम है 6 नंबर का, अनुच्छेद का आकार छोटा होना चाहिए। अगर हमें जो सब्जेक्ट दिया गया है, अगर हमने 2-3 पेज नहीं लिखने चाहिए, हमें एक ही पेज में उस पूरे टॉपिक का सार हमें उसमें लिखना चाहिए। अनुच्छेद का आकार छोटा होना चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पर नियम बताए हैं 6, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 7वां और लास्ट नियम जो है वो है, देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हम जो भी अनुच्छेद लिखते हैं उसका जो अंत है, मतलब इसका एंड है, वो स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद का अंत मतलब एंड हमें स्पष्ट होना चाहिए, तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के जो 7 नियम यहाँ पर बताए हैं। अगर उन नियमों का पालन करके हमने यहाँ पर अनुच्छेद लेखन लिखा तो बहुत ही सिंपल, स्पष्ट और बहुत ही अच्छा हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला हमारा अनुच्छेद लेखन हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग की ये जो नियम है, मैंने 7 नियम बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे सरल नियम है। अगर इन नियमों का पालन हमने किया तो पैराग्राफ राइटिंग हमारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो में मैंने यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग की यहाँ पर जो नियम बताए हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अगला जो वीडियो है मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जो कि अनुच्छेद लेखन किस तरह से लिखा जाता है, और एक अनुच्छेद लेखन आप लोगों को मैं लिख कर बताऊँगी। मेरा अनुच्छेद लेखन का वो जो टॉपिक है वो है मेरी माँ। अगला वीडियो में मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।